नमस्कार, खबरफास्ट की बेहद ही खास पेशकश सवाल आपका देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शाहबाज खान। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, ओल्ड इज गोल्ड, यानी नया 9 दिन पुराना 100 दिन। आप सोच रहे होंगे आज इस कार्यक्रम में हम इस कहावत का जिक्र क्यों कर रहे हैं। थोड़ा इंतजार कीजिए, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पहलुओं पर नजर डालते हैं, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं बताकर नहीं आती, लेकिन आजकल हादसों को निमंत्रण खुलेआम दे रही हैं। इसकी गवाही बारिश की दस्तक ने दी है, तस्दीक दी है। देश के हर कोने में कहीं पुल गिर रहे हैं, कहीं सड़कें धंस रही हैं, कहीं बिल्डिंग जमींदोज हो रहे हैं। लेकिन प्राचीन वक्त में तो ऐसा नहीं होता था। आज भी अनेकों इमारतें और पुल ऐसे हैं जो अभी भी सही सलामत खड़े हैं। पुरानी किसी इमारतों, पुल, बिल्डिंग्स, किलों को ले लीजिए, आपको शायद सुनने को मिलेगा कि पुराने पुल गिर गए हैं या फिर पुरानी इमारतें गिर गई हैं, जबकि आज के मुकाबले में महज 3 या 4 महीने के दरमियान ही सड़कें, बिल्डिंग निर्माण होता है और फिर वो गिर जाती हैं और कहीं सड़कें धंस रही हैं, बिल्डिंग धंस रही हैं। इन सब के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? ये सवाल बड़ा है, क्योंकि अब पहली वाली बात नजर नहीं आती। क्या अब यूज होने वाली सामग्री में गिरावट आई है या फिर भ्रष्टाचार की दीमक की भेंट चढ़ गई है? आखिर वजह क्या है? तो किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां बार बार जहन में आती हैं। इसमें भाव तो प्रेमी प्रेमिका का है, लेकिन इससे पुल की आपबीती भी पता चलती है। रेल तो वक्त का रेला है जो उसके ऊपर गुजर गया, लेकिन पुल अपने अंदर अनेकों कहानियां समेटे हुए है। यह अब की बात नहीं है, एक लंबा अरसा बीत गया है, वक्त गुजर गया है, लेकिन वो ना तो हिला ना ही डुला। लाखों लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया, भले ही ये अब इतिहास में शामिल हो चुके हों। गौर कीजिए, यहां दिल्ली के यमुना नदी में खड़ा पुराना लोहे का पुल अपने मजबूत कंधों पर दिल्ली हावड़ा के बीच ट्रेन संचालन की जिम्मेदारी संभालते हुए जो सबसे व्यस्त रूट है, 2 स्तरीय रेल रोड ब्रिज, लोहे का पुल या पुराना यमुना ब्रिज 1863 में बनना शुरू हुआ। ये भारतीय रेल कंपनियों की इंजीनियरिंग क्षमता की कहानी बयां करता है। अपनी आयु पूरी करने के बाद भी यमुना पर बना पुराना लोहे का पुल राजधानी में रेल और सड़क मार्ग से आवागमन का मुख्य साधन है। 150 साल से ज्यादा पुराने इस पुल के माध्यम से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन शाहदरा के रास्ते गाजियाबाद से जुड़ती है। इससे रोजाना 150 से ज्यादा ट्रेनें और मालगाड़ियां गुजरती हैं। इस पुल पर रेल लाइन के नीचे सड़क मार्ग है। बाढ़ की वजह से इस पुल को कई बार बंद करना पड़ा। पहली बार साल 1956 में इसे बंद किया गया था, जब यमुना में जलस्तर 677 फीट दर्ज किया गया था। इसके बाद पुल को 1978 में बंद किया था। उस वर्ष जलस्तर 681 फीट तक पहुंच गया था। इसकी आयु 80 वर्ष 1947 में ही पूरी हो चुकी है। इसके समांतर नया पुल भी बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य 1998 से चल रहा है। कहा जा रहा है कि जल्दी नया पुल बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन सवाल आज ये कि आखिर जिस तरह से हादसे हो रहे हैं, चंद घंटों की बारिश सभी निर्माण कार्यों की पोल खोल देती है। क्या हम नए भारत में नए निर्माण के लिए तैयार हैं? हाल ही में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भी एक बड़ा हादसा हुआ था। जिले के धमदा ब्लॉक के शिवनाथ नदी के तट पर बना पुल का स्ट्रक्चर गिर गया। पुल के गिरने का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल भी हुआ। यह पुल शिवनाथ नदी के सगनी घाट में बना था, क्योंकि मानसून की पहली बारिश में गिरने को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पुल की लंबाई 400 मीटर थी और ऐसी कई मिसाल हैं। लेकिन हमारा आज गंभीर सवाल है कि हम नए भारत के लिए तैयार हैं? आज इसी पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के बड़े सवालों पर। तो आज का सवाल, सड़कें जोड़ो लेकिन भ्रष्टाचार की जंजीर तोड़ो। देश तभी आगे बढ़ेगा जब भ्रष्टाचार मिटेगा। सख्त कानून बनाएं, लापरवाही करने वालों को सजा दिलाएं। पुल सड़क हुए कबाड़, लाखों डकार बैठे जिम्मेदार। निर्माण के जिम्मेदार लीपापोती से ढक रहे भ्रष्टाचार। घरों में पानी की दखल, सड़कों की क्यों बदली शक्ल। कुछ महीने पहले बनी सड़क 2 दिन में आखिर क्यों ध्वस्त। तो ये सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज हम चर्चा करने वाले हैं। और आप
अपने घर के आसपास आपका क्या हाल है? क्या वहां पर भी ऐसे हादसे हो रहे हैं? नए निर्माण को लेकर आपकी क्या राय है? आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर जो है वो फ्लैश होने जा रहे हैं। थोड़ी देर में इन नंबरों के माध्यम से आप बता सकते हैं अपने शहर का हाल, अपनी गली का हाल, अपनी सरकार का हाल। जी हाँ, क्योंकि आज हम सत्ता में बैठे नुमाइंदों से भी जानेंगे कि आखिर लगातार जो है मामूली बारिश होती है, 1-2 दिन के दरमियान ही उस बारिश में अगर हम सड़कों की बात कर लें, सड़कें धंस जाती हैं, सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। अगर हम बात कर लें पुल की, तो पुल के निर्माण जो है सीधे तौर पर उसमें लापरवाही देखी जाती है। आखिर इस नए निर्माण में ऐसी क्या कमती देखी जा रही है, क्या वजह है जो लोग इस हादसे का शिकार भी हो रहे हैं? तो चलिए अब चर्चा की जो है वो शुरुआत करते हैं। मेहमानों से आपका मैं तारुफ कराता हूँ। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शांत प्रकाश जाटव है बीजेपी नेता और रोहन शर्मा है सिविल इंजीनियर। बहुत स्वागत है आप दोनों का। शांत प्रकाश जी, पहला सवाल आपसे कि बारिश जो है सीधे तौर पर पोल खोलती हुई नजर आ रही है। ऐसे कई आंकड़े हैं, ऐसी कई मिसालें हैं जो मैं सामने आपके पेश कर सकता हूं, लेकिन सवाल यह है कि नया निर्माण जिस तरीके से किया जा रहा है, कहां चूक हो रही है सर? 2 दिन की बारिश में जो है पोल खुल जाती है, पुल गिर जाते हैं, सड़कें धंस जाती हैं, मकान गिर जाते हैं। एक्चुअल में इस प्रकार के प्रश्नों की ही आवश्यकता है, इसी विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता है। जी। मैं कंस्ट्रक्शन लाइन से काफी समय जुड़ा रहा हूँ जी। और मैं इन सारी समस्याओं को बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको देखा भी है और झेला भी है। जी। मैं जिस जगह रहता हूँ इंदिरापुरम में जिस तरीके से यहाँ बिल्डरों ने एक मकान में और 12-12, 15-15 मकान बना करके जो अवैध निर्माण किया हुआ, और वर्षों से मैं उसके खिलाफ जो है सरकार से लड़ रहा हूँ, मगर वो लगातार बन रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पर एक परिवार रहना वहाँ पर 19 परिवार रहेंगे, तो वहाँ की सीवर लाइन का क्या हाल होगा? जो बाहर का जो ओपन सरफेस ड्रेन है उसका क्या हाल होगा? ठीक वही स्थिति जब वो पानी बाहर रोड पर जाएगा, तो वहाँ जो 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 सीवर लाइन है या ओपन सरफेस ड्रेन है, उनकी बहुत बुरी हालत होगी। तो इनफैक्ट क्या है कि इन सारी समस्याओं का जड़ जो है, ये कहीं ना कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन और अवैध रूप से इन जो नालियां जो हैं उनको घेराबंदी करके, उसके ऊपर सामान रख करके, दुकानें चला करके, सब चीजें जो हैं हम बिगाड़ रहे हैं, स्वरूप बिगाड़ रहे हैं, जो कॉलोनी है उसका स्वरूप बिगाड़ रहे हैं। ठीक वही हालात जो हैं फिर हम जो बड़े स्तर पर जहाँ पे हम नदी और नदियों के ऊपर जो बने हुए नाले हैं, पुल हैं, उनको देखें, वहाँ पर भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से निर्माण कर दिए। पानी जगह जगह वाटर लॉगिंग हो जाता, वाटर लॉग हुआ तो सड़क का जो तारकोल है वो और पानी, ये दोनों एक दूसरे के बैरी हैं, दुश्मन हैं। 15 मिनट अगर पानी रुक गया तो ये समझ लो कि वहां से सड़क ने टूटना ही टूटना है। और दूसरा, जिस वक्त में कंस्ट्रक्शन करते हैं, चाहे वो मकान का कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो सड़कों का जो निर्माण है, उस वक्त में पानी जो मट्टी की जो भराई होती है, उस मट्टी की भराई को भी प्रॉपरली उसको जो 20-20 सेंटीमीटर का कुशन दे करके, पानी डाल करके उसको रोलिंग करना चाहिए। वो चीजें नहीं करी जाती हैं। नहीं, ठीक है, मैं इत्तेफाक रखता हूं आपकी बात से, मैं इत्तेफाक रखता हूं, तमाम कमियां खामियां होती हैं, लेकिन आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये कमियां खामियां हो क्यों रही हैं? आप पॉपुलेशन की बात करें कि भाई एक परिवार में जो जहां 1-2 लोग रहते हैं वहां पर 9-9 लोग रह रहे हैं, भाई पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, लेकिन हमने क्या व्यवस्थाएं की हैं? क्या पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, बात नहीं कही है सर, सारी जो चीजें, हाँ, सारी चीजें जो है, आपने जो जिक्र करा कि 1-2-3 जो लोग वहां पर रहते हैं, अगर वहां पर 9 लोग रह रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। मैंने पॉपुलेशन की बात नहीं कही है। नहीं, आप बात की बात करिए। आप ये कह रहे हैं ना कि जहां पर 1-2 लोग रहते हैं वहां पर 9 लोग रह रहे हैं, तो वहां पर दिक्कतें होंगी। नहीं बोल रहा, ठीक है, आप अच्छी तरह समझें। जहाँ पर एक मकान होना चाहिए, एक बिल्डिंग के अंदर 2.5 मंजिल परमिशन है, वहाँ पर 5 मंजिला बिल्डिंग बनाई जा रही है। जाहिर सी बात है, वहाँ जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है और इस कारण से दिक्कतें आती है। मैं पॉपुलेशन के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर इसकी जिम्मेदारी किसकी है सर? जहां पर दो माले की बिल्डिंग बननी चाहिए, वहां पर 5-5 माले बन रहे हैं, वहां जिम्मेदारी किसकी आ जाती है फिर? लोकल एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट जो है सिविल इंजीनियरिंग का, उसको रोकना चाहिए।
बिल्डिंगों को नक्शे के अनुरूप बनाना चाहिए। पैसा लेकर के ये लोग जो है ना बिल्डिंगों को बिगाड़ रहे हैं, स्वरूप बिगाड़ रहे हैं। आप देखो ना किस तरीके से मल्टी स्टोरी, जहाँ पर 12 मंजिला बिल्डिंग से ज्यादा नहीं बनना चाहिए। इंदिरापुरम ये ऐसा इलाका है जहाँ पर हवाई पट्टियां हैं और एयरफोर्स का जो एरिया है, तो इसको जो है ये जो पूरा जो है हवाई क्षेत्र है, यहाँ पर 12 मंजिल से ऊपर बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए। यहाँ 38-38 मंजिल की बिल्डिंगें बना दी हैं। ये केवल ये जो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उनकी लापरवाही है। और वो लोग जो है बेसिकली हमारे हिंदुस्तान के इंजीनियर्स ने अवैध रूप से निर्माणों को जिस वक्त होते हैं उसको रोकते नहीं है और बाद में बुलडोजर लेकर के तोड़ने पहुंच जाते हैं। ये जो सिस्टम है ये गलत है और मैं इस चीज का विरोधी हूँ। ठीक है, एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए, जगविंदर सिंह। जगविंदर, बहुत स्वागत है, जल्दी से अपना सवाल रखिए। जगविंदर, सुन पा रहे आप मुझे? हाँ जी जी जगविंदर, जल्दी से अपना सवाल रखिए। हमारे इतना पानी की सरकार कुछ करी नहीं रही। कहाँ से बोल रहे हैं आप? शाहबाद मारकंडा कुरुक्षेत्र एरिया। शाहबाद से बोल रहे हैं जी। और क्या समस्या आ रही है वहां पर? समस्या है कि सारे रोड टूट गए हैं, कोई दुकानों के आगे इतना पानी है। ठीक 4 दिन बाद आज लाइट, हमारे यहाँ पे पानी नहीं है। ठीक है, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांत प्रकाश जी, सुना आपने आम जन की समस्या, ये तो शाहबाद से आ रही है, लगातार हम इस आवाज को भी उठा रहे हैं, लोगों की तमाम समस्या है। भाई दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में अगर बात करते हैं, केजरीवाल जी कहते हैं कि भाई हम यमुना के स्तर के पास जो लोग हैं हमको राहत पहुंचाने की कोशिश करें, लेकिन वहां पर लोग जो है सिरे से नकार देते हैं। यूपी की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं, हिमाचल की बात करते हैं, मामले में राजनीति जो है सीधे तौर पर झलकती हुई नजर आती है। इसकी टोपी उसकी सर पहनाई जा रही है, लेकिन इस सबके बीच समझना ही जरूरी है कि आखिर इन लोगों की दिक्कतों को संजीदगी से समझा क्यों नहीं जा रहा सर? देखिए, दिल्ली का जो यमुना है इसके साथ में मेरा काफी जुड़ाव रहा है। इसके ऊपर मैं पहले पंटून पुल बनाया करता था। तो इस कारण से क्या है कि वहां पर जो बिजली, ये जमुना के ऊपर जो पीछे से पानी आता है ताजेवाला से, तो वहां से जिसको हथनी कुंड कहते हैं, वहां से जो पानी आता है तो वो एक सिस्टमेटिक वे है। जब पानी जो है वहां पर डैम पर ज्यादा बढ़ जाता है, उसके बाद हरियाणा से हर साल आता है वो हर साल आता है। और उस वक्त में जो आबादी है, जो ये खेती वगैरह करने के लिए जो जमुना के तट पर जो लोग अपने टेम्परेरी बना करके झोपड़ियां वो खेती करते हैं, वो लोग जो हैं वो इसके बिल्कुल फेमिलियर हैं, आदी हैं। और चूंकि वो पूरे वर्ष भर बाढ़ नहीं आई, पानी नहीं बढ़ा, तो वो लोग जो है थोड़ा सा वहां पर स्थापित सा उनका स्वरूप बन जाता है। मगर जैसे ही पीछे से बाढ़ की स्थिति पैदा होती है और पानी आता है, तो ये लोग जो है बाहर सड़कों पर इनके लिए आश्रय बना दिए जाते हैं। ये क्रम जो है मैं समझता हूँ कि सन 90 और 95 से मैं पूरा देख रहा हूँ और मैंने उसको देखा भी है और इसमें मेरा पार्टिसिपेशन भी रहा है। मगर बेसिकली क्या है कि जो इसका जो बेड है जिसपे जमुना जहाँ से बहती है, वो बेड जो है वो जब जमुना यहाँ से तेजी से निकलती है तो मट्टी छोड़ करके जाती है, तो फिर कहीं ना कहीं पानी जो है वो वहाँ के आसपास के इलाके को वैसे तो उपजाऊ कर देता है। मट्टी जो है फ्रेश मट्टी आ जाती है, मगर वहाँ जो लोग हैं, जो जिस तरीके से जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, उनको ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि जिस तरीके से ये कहें कि वो ठीक है। सर कल हमारी टीम वहां पर गई थी, आम लोगों की सीधे तौर पर कहना है, उनके आशियाने उजड़ गए हैं। आम लोगों का सीधे तौर पर कहना है, वो सीधे तौर पर ये भी कह रहे हैं सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। खैर, मैं आता हूं आपके पास, हमारे साथ सिविल इंजीनियर भी जुड़े हुए हैं, रोहन शर्मा। रोहन, मैं आपके पास होऊंगा, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, उनका सवाल ले लेता हूं। रणवीर हमारे साथ जुड़ गए। रणवीर, बहुत स्वागत है, जल्दी से अपना सवाल रखिए रोहतक से। हेलो जी रणवीर। सहवाज भाई नमस्कार। नमस्कार सर। हमारे नेताजी कह रहे हैं कि उन लोगों की ऐसी हालत नहीं है जैसा वो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे नेताओं की वहाँ पर न तो परिवार है न वो घर है। अभी नेताजी से मैं पूछना चाहता हूँ, 1 साल से सहवाज भाई भी सुन रहे हैं, रोड एक शमशान घाट के रास्ते के लिए मेरा गांव खेड़ी साहब है, जाटो साहब, और मैं 3 बार तो
टीसी 3 बार का 30 बार तो टीसी का केस हो गया। कमिश्नर तो मेरे को बाई नेम जानने लग गया अपना खड़गड़ साहब को कि ये आज ये आफत मेरे सामने खड़ा हो गया। पहले टेंडर लगाया दिसंबर में, उसको रिजेक्ट कर दिया कमिश्नर साहब ने कि ऑनलाइन लगेगा। 10 फरवरी को ऑनलाइन लगा दिया। 3 महीने तक बजट नहीं, आपका पोर्टल नहीं खुला। उसके बाद में फिर ऑफलाइन लगा। ऑफलाइन लगने के बाद में उसको फिर टेंडर को मुश्किल से खुलवाया। खुलने के बाद में 3 हफ्ते बाद में उसका वर्क ऑर्डर जारी किया। तो ये क्या सिलसिला है? ये सिर्फ कमीशन का सिलसिला नहीं तो आप आधा टेंडर लग गया उसको ओपन करो। हफ्ते 10 दिन के अंदर अगर काम करना होता तो आज हम 1 साल से शमशान घाट के अंतिम संस्कार के लिए कीचड़ से जाते हैं और 7.5 साल से पानी की दशा बताऊं आपको, जिसको 7वें दिन 60वें दिन पानी मिलता है पीने के लिए। रोड के ऊपर चलने के लिए हम टैक्स भरते हैं। ठीक है रणवीर जी, रोड पर चलने के लिए टैक्स भरते हैं लेकिन उसी रोड पर हादसे भी आते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रणवीर जी। जाटव जी जवाब दीजिएगा, लेकिन एक और दर्शक हमारे साथ इस बीच जुड़ गए, अभिषेक बहुत स्वागत है, जल्दी से अपना सवाल रखिए। धन्यवाद आपका जी। मैं सवाल करना चाहूंगा दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के अगर प्रवक्ता हूँ तो उनसे सवाल करना चाहूंगा। सर बीजेपी नेता है आज हमारे साथ जी। अच्छा, पर अपना सवाल रखिए जी। कोई बात नहीं, मैं यही दरख्वास्त करना चाहूंगा, जो सरकार है, सरकार क्या कर रही है इतना। मैं फरीदाबाद से आता हूँ, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे इतने गड्ढे हैं, सड़कें एकदम धंस गई हैं पानी की वजह से और इतनी समस्याएं होती हैं। हम आम नागरिकों को हम लोग वोट देके सरकार को जिताते हैं और हम चाहते हैं कि अच्छी सरकार आएगी तो काम होगा, और जीतने के बाद ये लोग अपना चेहरा तक नहीं दिखाते हैं। मतलब ऐसा क्या है, ऐसा क्यों करते हैं ये? ठीक है, मैं पूछता हूं शांत प्रकाश जाटव जी से, क्योंकि फरीदाबाद की अगर बात करते तो वहां पर बीजेपी की सरकार है। बहुत शुक्रिया खैर अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। इससे पहले मैं जो है रुक करना चाहूंगा रोहन शर्मा की तरफ। रोहन माफ कीजिएगा, आपकी तरफ आते आते थोड़ा समय लग गया, लेकिन सवाल ये है, पुराने अगर समय की बात करते हैं, वहां की इमारतें अभी भी ठहरी हुई है, अभी भी रुकी हुई है, कोई हादसा उनपे नहीं हो रहा है, बहुत सी ऐसी हैं। लेकिन आज के निर्माण की अगर बात करते हैं, तस्वीरें आपके सामने है, मिसाल आपके सामने है। उसके सभी को पहले जी, उसके बहुत सारे रीजन है। अगर मैं 4 पॉइंट की बात करूं तो बेसिकली अपन सबसे पहले बात करें तो जो अपना मेन मुद्दा है ब्रिजेस का, उस पे बात करते हैं कि पुराने वाले ब्रिजेस आज भी टिके हुए हैं और नए वाले बनते ही कोलैप्स हो रहे हैं। बनने की जरूरत ही नहीं है, चलते काम में कोलैप्स हो रहे हैं। उसके मेन रीजन मैं आपको 2 बताता हूँ। पुराने वाले का, पुराने वाले जो ब्रिटिश राज में पुल बने थे या ब्रिटिश राज से पहले, मेन वो कनेक्टेड है अपने जितनी भी चीजें हैं, पुल हैं वगैरह है, सब कुछ कनेक्टेड है। एनवायरमेंट से भी कनेक्टेड है, करप्शन से भी कनेक्टेड है और जो भी स्टील की डिजाइन है उससे भी कनेक्टेड है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं एनवायरमेंट की, तो जो अपन ने गंद, मानव जाति ने जो गंद मचाई है पॉल्यूशन को लेकर, पॉल्यूशन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो बाढ़ ज्यादा, पहले इतनी बाढ़ नहीं आती थी, बाढ़ आती थी पर पहले इतनी बाढ़ नहीं आती थी। दूसरा कारण है करप्शन हर चीज में। और तीसरा मेन रीजन है कि धरातल का, अगर नॉर्मली बात करें तो अपन जो हार्ड सरफेस है उसका सॉफ्ट हो जाना। रोहन जी इस बीच सवाल ये हो जाता है, आपको पता है मामले में करप्शन है, हमें पता है मामले में करप्शन है, आपके हमारे कान तक ये बात पहुंच गई, लेकिन सरकार के कान तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारण लोग बड़े बड़े हादसों का शिकार हो रहे हैं। इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? सर जनरली एक छोटा सा उदाहरण देके मैं आपको समझाता हूँ कि होता क्या है कि गवर्नमेंट के काम जाने चाहिए A++ ग्रेड के कॉन्ट्रैक्टर के पास जाने चाहिए। आप भी मानते हैं ये बात, जो क्वालिटी मेंटेन करे और ब्रिजेस बनाए वगैरह, जो भी उनका काम है ईमानदारी से करे। और होता क्या है, होता उसका बिल्कुल उलट है। होता क्या है कि जो A++ ग्रेड के अधिकारी होते हैं वो काम पकड़ाते हैं नीचे वाले छोटे ठेकेदारों को, और वो उसमें क्या करते हैं कि पैसा बचाने के चक्कर में मिलावट करते हैं। और उदाहरण तो आपके सामने है, बिहार ले लो चाहे आप गुजरात ले लो। मैं पर्टिकुलर ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ कांग्रेस के या बीजेपी के या किसी के भी, अपन पार्टी से, अपन लोगों को, आम जन को पार्टी से मतलब नहीं है, विकास से मतलब है। और अगर नुकसान हो रहा है तो वो बीजेपी को भी ध्यान देना पड़ेगा और कांग्रेस को भी ध्यान देना पड़ेगा। और दिल्ली की जो हालत है अभी, उसका तो अरविंद केजरीवाल जी को तो ध्यान में लेना ही चाहिए कि जिसको वो बोल रहे थे अभी थोड़े दिनों पहले कि वो झीलों की नगरी बना देंगे, वो प्रकृति ने उसको झीलों की नगरी बना दिया। अगर करप्शन कम हो बड़े लेवल पे तो छोटे लेवल पे आपको धरातल पर काम दिखेगा, वरना ये स्थिति नहीं बदल सकती। हर बार डिबेट में आप अली, हर बार हर साल अपन यही डिस्कस करते हैं, इस मौसम में ये स्थिति नहीं बदलने वाली।
ठीक, शांत प्रकाश जी, आप इतनी इनकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? सवाल ये भी कि सही कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दी जाती जिम्मेदारी, जिसकी लापरवाही, जिसका नतीजा जो है आपके और हमारे सामने है। सवाल इसमें यह भी है कि भाई किसी भी पार्टी को हम भी दोष नहीं दे रहे, यहाँ पर आम जनता की जो है जान का सवाल है। इसके पीछे आखिर जिम्मेदारी जो है सरकार को तो उठानी पड़ेगी, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है। अगर कोई भी राज्य की तरफ से ऐसी लापरवाहियां बरती जा रही है, आपको तो एक्शन लेना चाहिए वहां पर। देखिए, विषय जो है सरकारों का और पार्टियों का नहीं, इस वक्त में जो मुद्दा है जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं ये टेक्निकलिटी का है और ये पूरे देश में व्याप्त है। चाहे कोई पार्टी हो, वो पार्टियां जो हैं वो कोई पार्टी इस प्रकार के जो एक्टिविटीज हैं, जो काम हो रहे हैं, उनको नहीं बदल सकती। इसके लिए तो जागरूक होना पड़ेगा उन जांच एजेंसियों को और हम लोगों को। इनफैक्ट होता क्या है, जैसे अभी रोहित जी ने कहा कि भ्रष्टाचार और कंट्रैक्टर, मैं कंट्रैक्टर को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि कंट्रैक्टर तो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद में इंजीनियर्स के सुपरविजन में काम कराता है, और जो सुपरविजन है और जो काम करने वाली जो एजेंसी, जो लेबर है, वो दोनों जगह पे एक ही होती है। तो इनफैक्ट क्या है कि सुपरविजन में लापरवाही होती है। जो वहाँ पर जो इंजीनियर, जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, सर ये जो सड़कें बनाने, देखिए तस्वीर देखिए आप, ये जनकपुरी की तस्वीर थी जहां पर गड्ढा हो गया था, अभी साल दर साल पहले ये सड़क बनी थी, इसके जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? मैंने बताया ना कि जिस वक्त में उसका निर्माण हो रहा है वहाँ पर उस काम को कराने की जिम्मेवारी सिविल इंजीनियर्स की होती है, जो प्रोजेक्ट के इंचार्ज होते हैं, और जो लेबर है वो तो सिविल इंजीनियर को वो जिम्मेदारी कौन देता है सर? एमसीडी में जिसकी सरकार होती है, दिल्ली में जिसकी सरकार होती है। सरकार की बात मत करो आप, पॉलिटिक्स पर मत लेकर के जाओ। मैं जो बात कह रहा हूँ वो कोई भी बना सकता, पीडब्ल्यूडी है, एमसीडी है, सीपीडब्ल्यूडी है, कोई भी बना सकता है। सर पीडब्ल्यूडी विभाग किसी के अंदर तो आता है ना सर? पीडब्ल्यूडी विभाग किसके अंदर आता है? सरकार के अंदर में आता है ना सर? शाहबाज जी मेरी बात को समझे, ये एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने की बात सर आरोप मैं नहीं लगा रहा, मैं जिम्मेदारों पर सवाल खड़े कर रहा हूँ सर। मैं आरोप नहीं लगा रहा। वो इंजीनियर है जो वहाँ पर काम करा रहा है, वो किसी पार्टी के कहने पर काम, गंदा काम या अच्छा काम। रोहन आप मुझे बताएं पीडब्ल्यूडी की तरफ से जो काम दिया जाता है, पीडब्ल्यूडी विभाग जो है दिल्ली सरकार के अंदर में आता है, देखिए सरकार की जिम्मेदारी होती नहीं होती? मैं सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, एनडीएमसी सबकी बात कर रहा हूँ, और सब जगह ये घटनाएं होती हैं। ये नहीं है कि पीडब्ल्यूडी में ही होती हो या एमसीडी में होती हो। यहाँ मैं अरविंद केजरीवाल का बचाव नहीं कर रहा, और ना ही मैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर दोषारोपण कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इंजीनियर की, कि जो इंजीनियर वहाँ पे काम कराता है उसके, वो इनफैक्ट इंजीनियर जो है आज के डेट में, जो जूनियर इंजीनियर है, वो सफेद पोश हो रखे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के घूम रहे हैं, मोटी मोटी रिश्वत लेकर के वो साइटों पर नहीं जाते हैं। हमने देखा है किस तरीके से काम होता है। अगर वो लोग जो पहले निकर पहन करके, टोप पहन करके, जिस तरीके से हमारे जमाने में जो है जूनियर इंजीनियर जो ओवरसियर काम कराया करते थे, तो उस वक्त में एक एक इंच का जवाबदेही होती थी, और इसीलिए जो पुराने पुल है वो नहीं गिरते हैं। आज की डेट में जो पुल गिर रहे हैं वो इसलिए गिर रहे हैं कि हर एक इंजीनियर जो है वो नवाब बना हुआ है, वो काम नहीं कर रहा। और आरोप जो है वो वहाँ का विधायक या पार्षद के ऊपर, विधायक और पार्षद की क्या औकात है? वहाँ पर जो इंजीनियर का काम है, इंजीनियर को पहले इंजीनियर निक्कर पहन करके साइट पर काम करा करता था। ठीक सर, वक्त की कमी है, मैं फाइनल कमेंट ले लेता हूँ। बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां 50-50 लाख ठीक, के घूमते हैं। रोहन आप इसके बारे में जरा विस्तार। ठीक है सर, वक्त की कमी, माफ कीजिएगा। रोहन 10 सेकंड दे रहा हूँ आपको, आप इस पर थोड़ा बताएं, जिम्मेदारी आखिर किसकी है? जिम्मेदारी सर मैं पर्टिकुलर मैं भी ये नहीं कह रहा कि किसी पार्टी जिम्मेदार है, कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार है। मैंने भी पहले यही कहा कि सब जिम्मेदार है। मैं ये नहीं कहता कि सिविल इंजीनियर भी सारे दूल्हे के दूल्हे में है, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि भ्रष्टाचार ऊपर से लेके नीचे तक गया हुआ है। जनता का, जैसे राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 रुपया ऊपर से नीचे तक आते आते 40 पैसे या 30 पैसे बच रहा है। तो वो मैं नहीं मानता कि अभी तक भी, मैं सर पहली बात तो मैं दिल्ली से बिलोंग नहीं करता, मैं राजस्थान में जोधपुर से बिलोंग करता हूँ। ठीक सर, जहाँ भी गहलोत जी की सरकार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ठीक, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो निर्माण के जिम्मेदार लीपापोती के ढक रहे हैं भ्रष्टाचार, और घरों में पानी की दखल जो हो रही है, सड़कों की आखिर शक्ल जो बदल रही है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, ये सवाल हम आज आपके ऊपर छोड़ जाते हैं। लेकिन इस चर्चा का सिलसिला जो है बदस्तूर तरीके से जारी रहेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे शहबाज खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।